द अमाउंट पेएबल ऑन मेच्योरिटी ऑफ ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली इज 18,634. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 5% पर एनम. चलिए ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पे. जो अमाउंट है मतलब 2 साल के लिए 15% पर एनम के हिसाब से 8 मंथली कंपाउंडेड किया जा रहा है और जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,634. अगर सेम प्रिंसिपल पे सेम टाइम के लिए 5% पर एनम के हिसाब से मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है. चलिए ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 साल की बात की जा रही है. 2 साल में कितनी बार 8 मंथ आएंगे, तो मैं बोल सकता हूं 2 साल का मतलब होता है 24 मंथ. तो 24 मंथ को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 3. दैट मीन्स कि 2 साल में 3 बार 8 मंथ आएंगे. तो ये क्या होगा, 3 बार कंपाउंड होएगा. सबसे पहले तो ये जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है ये पर एनम की दे रखी है, मतलब 1 साल की दे रखी है. जब आप 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 8 महीने की निकालनी पड़ेगी. तो इसके लिए अपन क्या करें, अगर मैं 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 साल में 12 महीने होते हैं. और फिर जब 8 महीने की निकालनी है तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 2 बार में, तो 5 दूनी 10. दिस मीन कि 8 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो आ गई 10%. अब 10% का अगर आप 3 बार कंपाउंड करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 33.1%. 2 बार करेंगे तो 21% बनता है और 3 बार करते हैं तो 33.1% बनता है. तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला वैसे इसका होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यूब बटा 10,000. ये अपने पास फॉर्मूला होता है. तो यहां पर अगर आप x की वैल्यू 10 डालेंगे तो आसानी से आपके पास आ जाएगा 33.1%. दैट मीन्स अगर मैं प्रिंसिपल को 100% मान लूं तो जो इंटरेस्ट अपने पास बना वो बना 33.1%. तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 133.1%. इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 18,634. और यहां पर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2 साल का 5% पर एनम के हिसाब से तो कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10%. दैट मीन्स कि 10% की वैल्यू अपन से पूछ रहा है. तो यहां पे सबसे पहले तो आप चाहे तो 1% की वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर जैसे यहां पे मैंने सबसे पहले डिसिमल हटाया, इधर 1 0 डाल दिया तो ये अपने कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 11 से 121 बार में चला जाएगा क्योंकि ये 11 का क्यूब है. और इसको अगर मैं 11 से देखूं तो 11 एकम 11, 76 का मतलब 6 बार में 66, तो कितना हो गया, 4 6 10, 10 का मतलब 103, तो 9 बार में 99 और 4 बार में 44 और ये 0. 121 से ये डायरेक्ट मेरे हिसाब से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए. चेक कर लेते हैं, 121 का एक बार में 159 माइनस 121 अगर आप करेंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 48. 48 का मतलब बन गया 484 और 121 का 4 बार में हो जाता है 484. तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 140, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 इंटू 10, दैट इज 1400. ऑप्शन नंबर 4. देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूं. यहां पे अपन से बोला जा रहा था कि 8 मंथली कंपाउंड किया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम 15%. अपन ने 8 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली थी, वो आगे था 10%. तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट. तो अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट अपने पास बन जाएगा 11. ये हुआ एक टाइम का. अब 3 बार कंपाउंड किया है तो आप दोनों साइड क्यूब कर दीजिए. दैट मीन्स कि अगर प्रिंसिपल 10 क्यूब है तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 11 क्यूब. अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो 18,634 है ये अपन को 11 क्यूब की वैल्यू दे रखी है, 634 है ना, ठीक है. और अपन से पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 5% पर एनम. अब यहां पे आपके पास जो सम है दैट इज प्रिंसिपल, वो क्या है, 10 क्यूब. 10 क्यूब का मतलब क्या होता है, 1000. तो 1000 पे अगर आप 5% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 5% के हिसाब से 2 साल का हो गया 10%. और 1000 का अगर आप 10% देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100. तो 100 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछा जा रहा है. 11 यूनिट का मतलब क्या होता है, 11 यूनिट का मतलब हो गया 1331. तो ये 1331 की वैल्यू आपको दे रखी है. तो इसको आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी अभी अपन ने वैसे इसको सोल्व किया ही था, जैसे डायरेक्ट अपन सोल्व करें तो 1331 से ये मेरे हिसाब से कितनी बार में जाएगा, 1.4 बार में जाएगा, क्योंकि आंसर 1400 आ रहा था, है ना. तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1.4. तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1.4 तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1.4 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 1400. तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो.